मुझे इमरान की एक अजीब सी आदत लग गई थी। जब तक मैं इमरान के साथ ना मिल लेती मुझे कहीं भी चैन नहीं मिलता था। ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। वहीं इमरान और मेरी मोहब्बत की शुरुआत हुई। पहले तो हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखा करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान क़ुर्बत बढ़ने लगी। इमरान और मेरे दरमियान दोस्ती हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इमरान से मिलने लगी। इमरान का एक दोस्त उसी शहर में रहता था, जबकि इमरान एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखता था और पढ़ाई के लिए यहाँ आया हुआ था। इमरान के दोस्त का फ्लैट अक्सर खाली रहता था क्योंकि उसके दोस्त की फैमिली मुल्क से बाहर रहती थी। पहले दिन जब इमरान मुझे उस फ्लैट पर लेकर गया तो मैं बहुत घबराई हुई थी, मगर इमरान ने मुझसे इतनी मोहब्बत से बात की और बहुत से वादे किए कि वो मेरा एतमाद कभी नहीं तोड़ेगा। मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। शुरू में सिर्फ बातों तक ही मुआमला महदूद था, मगर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान फासले कम होते गए। आखिर एक लड़का और लड़की कब तक सिर्फ दोस्त रह सकते हैं, वो भी ऐसी जगह जहां इनके दरमियान कोई तीसरा मौजूद ना हो। मेरे अब्बू सरकारी मुलाजिम थे और हमेशा अपने दफ्तर के कामों में मसरूफ़ रहते थे। उसी वजह से उनका मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं था। अम्मी को भी यकीन था कि मैं कॉलेज पढ़ने जाती हूँ, मगर हकीकत ये थी कि शुरू से ही मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। फिर जब इमरान से मुलाकात हुई तो मुझे पढ़ाई से दूर रहने का एक बहाना मिल गया। मैं घर से अबाया पहनकर निकलती और कॉलेज जाकर उतार देती क्योंकि मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। इमरान भी शक्ल व सूरत का बहुत खूबसूरत था और उसी वजह से मैं उसके इश्क में मुब्तला हो गई। एक दिन इमरान ने मुझे मिलने की पेशकश की और मैंने हामी भर ली। वो मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। फ्लैट बिल्कुल खाली था और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। इमरान ने बताया कि ये उसके दोस्त का फ्लैट है और उसके पास इसकी चाबी भी है। हम दोनों ने काफ़ी देर बातें की। इमरान मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें भी लाया था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। एक दिन इमरान ने कहा कि आखिर हम कब तक यूं ही मिलते रहेंगे और सिर्फ बातें करते रहेंगे। मैं इमरान की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार थी कि मुझे कुछ समझ ना आया और मैं उसके साथ बेडरूम में चली गई। इस लम्हे हमारी शर्म व हया की सारी दीवारें गिर चुकी थीं। मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं था क्योंकि मैं इमरान से बहुत मोहब्बत करने लगी थी और मुझे यकीन था कि वो मुझसे ही शादी करेगा। आज नहीं तो कल मैंने उसी की होना था। इसलिए मैं अपनी जवानी के दिन ज़ाया नहीं करना चाहती थी और अपनी ख्वाहिशात को दबाना नहीं चाहती थी। इसके बाद हमारा मामूल बन गया कि इमरान मुझे कॉलेज से सीधा उस फ्लैट पर ले जाता और फिर मुझे घर छोड़ देता। 3 महीने उसी तरह गुजर गए। एक दिन अम्मी ने मेरे गीले बाल देख लिए और इन्हें मुझ पर शक होने लगा। जब मैंने इमरान को बताया कि अब तुम्हें मेरे घर रिश्ता भेज देना चाहिए तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो मुझे फ्लैट पर ले गया जहां उसका दोस्त पहले से मौजूद था। मैं उसके सामने बहुत अजीब महसूस कर रही थी क्योंकि वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। कुछ देर बाद इमरान ने कहा कि आज मेरा दोस्त यहाँ है, हम बेडरूम में नहीं जाएंगे और मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उस दिन इमरान ने मुझे हाथ लगाए बगैर घर छोड़ दिया। मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। बाद में जब मैं दोबारा फ्लैट पर गई तो इमरान और उसका दोस्त वहाँ मौजूद थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात ऐसे बन गए कि इमरान के दोस्त ने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की। जब मैंने इमरान से शिकायत की तो उसने कहा कि इसने खुद अपने दोस्त को इजाज़त दी थी क्योंकि हम काफ़ी अरसे से उसका फ्लैट इस्तेमाल कर रहे थे। ये बात सुनकर मेरा दिल अंदर से टूट गया, मगर फिर वक्त के साथ हालात ऐसे हो गए कि मैं इस अजीब सूरत हाल का हिस्सा बनती चली गई। आखिर में यही सिलसिला चलता रहा और मेरी ज़िंदगी एक अजीब उलझन में बदल गई।